एक बार कैलाश में भगवान भोलेनाथ के कैलाश में तपस्या है तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बड़े गर्व से बड़े अभिमान से गया कि भोलेनाथ को तो मैं प्रसन्न कर ही लूंगा। कैलाश के सुरम्य वातावरण में, पवित्र वातावरण में रावण पधारता है। वहां पर कहते हैं कि कथा ये आती है कि भोलेनाथ की तपस्या करने लगता है। कुछ काल बीत जाता है। एक पैर पे खड़े होकर वो भोलेनाथ की घोर तपस्या में लग जाता है। घोर तपस्या में लग जाता है, लेकिन जब काम नहीं बनता है तो और भी उग्र तपस्या करने लगता है। कैसे? एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करता है। पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र फूल आदि से वो भोलेनाथ को मनाने लगता है और भगवान की पूजा करने लगता है। और पूजा में भगवान का मंत्र जपने लगता है। कौन सा मंत्र है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब गाइए। ये तो सभी का मंत्र है ना, भोलेनाथ सभी के हैं, सभी गाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और तपस्या में लग जाता है रावण। नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ को मनाने लगता है। धीरे धीरे फिर कुछ काल अवधि बीतने लगती है। जब रावण देखता है कि इससे भी बात नहीं बनेगी, फिर भोलेनाथ का आह्वान करता है। हे भोलेनाथ, हे आदिदेव, हे महादेव, प्रसन्न होइए। हे नाथ, अगर आप प्रसन्न नहीं होंगे तो फिर ये मेरे जो 10 शीश हैं, क्रम क्रम से मैं अपने शीश की ही आपको आहुति दे दूंगा। मैं तो आपका बालक हूँ, भक्त हूँ, मैं आपको मनाने आया हूँ। अगर आप मेरी तपस्या से राजी नहीं हुए तो हम धीरे धीरे हमारे मस्तकों को ही आपको समर्पित कर देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक खड़ग उठाता है। नमः शिवाय। खड़ग उठाकर धीरे से अपना पहला सर काट देता है और भोलेनाथ जी को समर्पित करता है रावण। ऐसा भक्त और कहाँ मिलेगा? देखते देखते धीरे धीरे क्रम क्रम से वो अपनी शीश काटने लगता है। पहला काटता है, फिर दूसरा शीश भोलेनाथ को समर्पित करता है और साथ में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 2 सर, 3 सर, फिर चौथा सर भी भोलेनाथ जी को अपना शीश का दान कर देता है। भोलेनाथ नहीं मान रहे हैं, भोलेनाथ नहीं प्रकट हो रहे हैं। धीरे धीरे रावण रुकता नहीं है। धीरे धीरे करके फिर 5वां ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्रम से फिर 5वां सर काटता है, फिर 6वां सर काटता है। भोलेनाथ भी देख रहे होंगे क्या भगत आया है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
देवं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि भावं भवानी सहितं नमामि। ये लो भोलेनाथ अपना आठवां सर भी आपको मैं समर्पित करता हूँ और रावण अपना आठवां सर अपना शीश भोलेनाथ को समर्पित कर देते हैं। फिर भी भोलेनाथ प्रकट नहीं होते हैं। फिर अपना नौवां सर भी खड्ग से काट कर भोलेनाथ के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। हे नाथ, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे मेरे प्रभु प्रसन्न होइए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब रावण वो करने जा रहा है जो शायद पहले कोई किया हो। 9 सर तो चढ़ा दिए, जब अब एक जो मूल सर है उठाया है खड़ग, और जैसे ही खड़ग उठाया है और अपना 10वां सर भी काटने जा रहा है, अचानक महादेव जी का प्राकट्य होता है। बोले महादेव भगवान की महादेव भगवान उसके खड़ग को पकड़ लेते हैं। हे वत्स, ठहर जा, रुक जा, अब बहुत हुआ, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया हूँ। तूने मेरा दिल जीत लिया, मेरा मन जीत लिया, मुझे प्रसन्न कर लिया। हे भक्तराज, मांग, तुझे क्या चाहिए? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ भगवान की जय हो। जब भोलेनाथ प्रकट हुए, हे वत्स, हे भक्तराज, हे रावण, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया हूं, मांग, तुझे क्या चाहिए? चरणों में प्रणाम निवेदन करता है। हे नाथ, हे भोलेनाथ, हे प्रभु, हम तो आपके सेवक हैं, आपके भक्त हैं। आप अगर अत्यंत मुझ पे प्रसन्न हैं तो हे भोलेनाथ, मेरे हृदय से एक ही इच्छा है कि हे नाथ, अब शिवलिंग के रूप में, पार्थिव लिंग के रूप में आप मेरी लंका में निवास कीजिए। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपके शिवलिंग को मेरी लंका, मेरे राज्य में स्थापना करूं। भोलेनाथ प्रसन्न तो होते ही हैं, कहते ठीक है हे वत्स, अगर तेरी यही इच्छा है तो ये वरदान भी मैंने तुझे दिया, परंतु एक बात का ख्याल रखना। क्या भोलेनाथ? शिवलिंग के रूप में, पार्थिव लिंग के रूप में मैं तेरे साथ जा तो रहा हूं, लेकिन तू जहां भी इसको स्थापित कर देगा, जहां भी इसको तू रख देगा, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, फिर वहां से हिलूंगा नहीं। भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करता है रावण और शिवलिंग को लेकर अपनी लंका की ओर निकल पड़ता है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र जाप चलते रहता है उसके मन में। अत्यंत प्रसन्नता है क्योंकि तपस्या फलित हुई है, मनोकामना पूर्ण हो गई है। रावण बड़ा प्रसन्न मन से शिवलिंग को लिए धीरे 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 अपनी लंका की ओर बढ़ने लगता है और मन में फिर वही मंत्र का जाप करने लगता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
ऐसा स्थान आता है वैद्यनाथ जो आज प्रसिद्ध है। उस वन प्रांत में रावण को लघु शंका लगती है, मूत्र त्याग की इच्छा होती है, शिवलिंग को नीचे स्थापित नहीं कर सकता। दूर से आवाज देता, अरे कोई है, अरे कोई है। इतनी देर में देखते हैं कि ग्वाला जो गाय चरा रहा है वो देखता है कि कोई आवाज दे रहा है। ग्वाला दौड़ते दौड़ते आता है, हे प्रभु आप कौन है, क्या मुझसे आवश्यकता पड़ गई, काम पड़ गया। अरे भाई जरा शिवलिंग को जो थोड़ी देर के लिए संभाल, मैं थोड़ा आता हूँ। ग्वाला कहता जल्दी आना प्रभु, मेरी गैया यहीं कहीं चल रही है, मुझे जाना पड़ेगा, आप ज्यादा देर मत लगा देना। रावण तो चला गया। इधर शिवलिंग जिस ग्वाले के हाथ में है वो थोड़ी थोड़ी देर में इंतजार करने लगा, लेकिन रावण को अब टाइम हो रहा है, इतना वजन लग रहा है, ग्वाले को उसे संभल नहीं रहा है। वो क्या करता है, बहुत देर तो संभाल पाता है लेकिन शिवलिंग को ज्यादा देर संभाल नहीं पाता और धीरे धीरे उस शिवलिंग को वो वहीं पर नीचे रख देता है। और जैसे ही रख देता है रावण की नजर पड़ती, अरे क्या किया, अरे भाई तूने ये क्या कर दिया है ग्वाले, तूने तो मेरी सब मेहनत पर पानी फेर दिया। अरे शिव जी ने मुझे क्या वरदान दिया था, जहां पर रख देगा वहीं स्थापना हो जाएगी। आज तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। मैंने कितनी तपस्या करी थी, कितनी साधना करी थी, तब कहीं जाकर ये वरदान मिला था। रावण बड़ा पछताता है, पछताते पछताते ही वो अपने लंका की ओर निकल जाता है और तब से ही वहां महादेव स्थापित हो जाते हैं और वहीं वैद्यनाथ महादेव कहलाए ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की जय, भोलेनाथ भगवान की जय, आज के आनंद की जय। तो आइए, कीर्तन भी करीब करीब हो गया है और अब हम